प्रेम से बोलो। देखो अति हर चीज की गलत होती है। कोई भी चीज लो आप, किसी भी चीज की अति करके देखोगे वो नुकसान ही देगी। कहते हैं अति को भलो न बोलनो, अति की भली न चूप, अति को भलो न बरसनो, अति की भली न धूप। कोई ज्यादा बोलना वो भी अच्छा नहीं है, और जो बिल्कुल ही चुप रहे वो भी अच्छा नहीं है। अब जो चुप बैठा रहे उसके पास कौन आएगा? अब कोई रामकली चुपचाप बैठी रहती हो, किसी से बात ही ना करते हो, तो उससे मिलने कोई आएगी? बोले बाहर में जाइए, चुपचाप बैठी रहती है पत्थर की तरह, इसके क्या पास जाना, क्या मूड मारने से नहीं जाते। और जो बोलती रहती हो 24 घंटे, किसी दूसरे की सुनती ना हो, उससे भी रास्ता काट के निकल जाएंगे कि बगैर मतलब के आधा घंटा चाटेगी दिमाग, हो गई शुरू तो फिर बोलती रहेगी। होता है ना कोई कोई ऐसा। तो अति को भलो न बरसनो, अति की भली न धूप। बरसात ना हो तो भी नुकसान, और यदि 24 घंटे बरसात होती रहे तो भी नुकसान। अति सर्वत्र वर्जेत। अति कभी किसी चीज की नहीं करनी चाहिए। और देखो आप भोजन करते हो, घी खाते हो, देसी घी नहीं खाते हैं? खाते हैं, तो कैसा घी खाते हो पता नहीं पड़ता हमें। तुम जयकार भी लगाते हो, तुम्हारी आवाज यहां तक नहीं आती। और ऐसा है घी किस काम का कि जो भगवान का नाम भी जोर से ना लेने दे। आप घी खाते हो, घी में ताकत होती है, तभी तो खाते हैं, और अच्छा होता है। घी को रत्न भी कहा गया है, रत्न देवता है ये। कितना घी खाते हैं? कोई 50 ग्राम 100 बार खाते हैं, 100 ग्राम खाते होंगे। अब किसी को 1 किलो खिला दिया जाए तो है? बताओ। देखो घी अच्छा है, खाने की चीज है, रोजाना खाते हैं, लेकिन ज्यादा खिला दिया जाए तो नुकसान होगा ना। ऐसे ही संसार में कोई भी चीज देखो, किसी भी चीज के लिए यदि आप अति करोगे तो वो नुकसानदायक ही होगी। अति किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए। अति चाहे अपने परिवार में प्रेम की हो, अति चाहे किसी से मोह की हो, अति चाहे किसी से हमारे लगाव की हो, अति चाहे किसी को कमाने की हो, अति चाहे किसी को वस्त्र पहनने की हो, या अति चाहे बोलने की हो, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक है। तो अति नहीं करनी चाहिए कभी, यानी कि ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोई कोई तो माँ बाप ऐसे होते हैं कि 24 घंटा बच्चे से लड़ते ही रहते हैं, पीछे पड़े ही रहते हैं, मतलब पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, 24 घंटे पीछे। क्या मतलब? देखो जितना आप ज्यादा कहोगे ना बच्चे को, उतनी आदत पड़ेगी। वो फिर क्या सोचेगा, मम्मी का तो दिमाग खराब हो गया है, ऐसे ही करती रहती है, 24 घंटे का काम है इसका, तो फिर ध्यान नहीं देगा आपकी बात पर। यदि कभी कभी कहोगे तो वो बात का असर होगा। तो मेरा कहने का जो मतलब है कि किसी के भी पीछे अति नहीं करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि पढ़ने की भी अति नहीं होनी चाहिए ज्यादा, उसमें भी थोड़ा बहुत आराम मिलना चाहिए। हालांकि हाल तो हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं है, ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो पढ़ाई है हमारी, ये केवल एक हमारा पेट पूर्ति के साधन की पढ़ाई है, उदर पूर्ति के साधन की है कि अब पढ़ो लिखो और नौकर बन जाओ। नौकर बनाने की पढ़ाई है ये, नौकर नहीं बनना चाहिए। और मेरी तो सोच अलग रहती है कि कभी भी नौकरी करने से ज्यादा हमें नौकरी देने वाला बनना चाहिए। नौकरी करने से ज्यादा नौकरी देने वाला बनना चाहिए। प्रेम से बोलो। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो शायद आपको लगेगी कि ये तो सबसे उल्टा ही बोल रहे हैं। आपने आज तक जीवन में यही सुना होगा संत महात्माओं से, महंतों से,
ब्राह्मणों से, ज्ञानियों से कि काम क्रोध मद लोभ मोह को त्याग दो। यही सुना है ना, काम क्रोध मोह को तज भाई तो भवसागर से पार करेंगे रघुराई। पर मैं कहता हूं इन चीजों को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, और इन चीजों को बिल्कुल त्याग करके हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी नहीं बढ़ सकते आगे। देखिए आपको एक एक चीज बताता हूं उसकी। पहली बात कहते हैं काम। काम क्या है? काम दो चीज होती है। काम एक तो हमारा कर्म, हमें कर्म तो करना पड़ेगा, बगैर कर्म किए हमारा जीवन नहीं चलेगा। कर्म करना पड़ेगा, बगैर कर्म किए नहीं रह सकते, उससे नहीं बच सकते। दूसरा काम है कि हमारे अंदर जो काम शक्ति होती है उससे, उसके बगैर भी हमारा जीवन नहीं चलता। क्योंकि यदि काम शक्ति किसी के अंदर नहीं होती है तो उसकी जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा भी नहीं होती है। वो आगे नहीं बढ़ता आदमी जिसके अंदर काम की इच्छा ना हो। आप देखो समाज में ही स्त्री पुरुष उनके अंदर इच्छा होती है, आगे बढ़ते हैं, और समाज में ही किन्नर होते हैं, किन्नरों की आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं होती। आज तक आपने किसी किन्नर को बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, किसी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनते नहीं देखा होगा। वो इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनके अंदर इच्छा ही नहीं होती आगे बढ़ने की, उसको त्याग नहीं सकते। दूसरी बात आ जाती है क्रोध। क्रोध को भी नहीं त्याग सकते। हाँ, क्रोध इतना नहीं कि जो सामने आए उसको मार दे, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि कोई हमारे आगे से, हमारी थाली में से हमारा भोजन ही उठा के ना चल दे और हम कुछ भी ना कहें उससे। अब ऐसा तो कोई एक आदि संत हो सकता है जीवन में, जैसे हमारे संत नामदेव जी थे। नामदेव जी का तो आपने सुना होगा, वो उनकी थाली में रोटी रखी हुई थी, रोटी बगैर चुपड़ी थी, कुत्ता उठा के ले गया तो वो घी का डब्बा लेके उसके पीछे दौड़ रहे, अरे भगवान रुक जा, रोटी चुपड़ तो ले जा, चुपड़ के तो ले जा रोटी। तो वो तो कोई एकाध महान विभूति होती है। और नामदेव जी का तो एक किस्सा बड़ा प्रचलित है, बड़ा अच्छा है कि वो हर काम भगवान के लिए करते थे, हर चीज में भगवान को ही सोचते थे। उनको कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, चूहे में भी और हर मनुष्य में भगवान ही दिखाई देते थे। अब एक दिन वो कहीं गए हुए थे और पीछे से उनकी झोपड़ी में आग लग गई। झोपड़ी में आग लग गई, गांव वालों ने सोचा कि अरे बड़ा अच्छा संत है पर इसकी झोपड़ी में आग लग जाएगी, क्या करेगा बेचारा, सर्दी का महीना है, इसके कुछ कपड़े लत्ते तो बचा लें। तो जैसे तैसे करके उनके जो ओढ़ने बिछाने के जो कपड़े थे वो बचा लिए, बाहर रख दिए उन्होंने। अब नामदेव जी आए, नामदेव जी ने कहा क्या हुआ? बोला तुम्हारे घर में आग लगी। क्यों हो? आज तो भगवान मेरे घर में अग्निदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले आज तो मेरे घर में भगवान अग्निदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोले हमने आपके ये वस्त्र बचा लिए, नहीं तो ये भी जल के खाक हो जाते और तुम फिर जाड़े में मरते। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया? मेरे भगवान को इनको भी दो, लाके उठा के वो भी डाल दिए, लो वो भी जला दिए अपने हाथ से। गांव वालों ने कहा ये तो बड़ा बेकार आदमी है, हमने तो इतनी मेहनत करके इसके वस्त्र बचाए और इसने वो वस्त्र ही फूंक दिए। अब देखो सबने पंचायत कर ली, बोला कोई इसको एक भी सहायता नहीं करेगा, कोई एक भी वस्त्र नहीं देगा, जब रात में ठंड में मरेगा तब इसको पता चलेगा। किसी ने नहीं दिया। अब वो वृक्ष के नीचे लेटे हुए, रात्रि में वृक्ष के नीचे लेटे हुए, सर्दी पड़ रही है जोर की। अब जैसे ज्यादा सर्दी पड़ रही वो वैसे ही भगवान को याद कर रहे, तो भगवान तुरंत आए और भगवान ने आकर के देखा कि मेरा नामदेव सर्दी में है, तो उनकी एक अच्छी बड़ी सुंदर सी झोपड़ी बना दी, वस्त्र इत्यादि सब कुछ उनको व्यवस्थित करके दे दिए। जहां वो सोए हुए थे वहीं ऊपर से झोपड़ी बना दी बड़ी सुंदर। तब तो सुबह गांव वाले आए, गांव वालों ने देखा अरे नामदेव की पहले तो भी घास फूस की झोपड़ी थी, अब तो इतनी अच्छी बन गई, कैसे बनी? नामदेव से पूछा कि नामदेव कैसे तुम्हारी ये झोपड़ी कैसे बनी? बोला मुझे नहीं पता भैया, भगवान आए, भगवान बना के गए अपने आप। क्या हमारी भी झोपड़ी बनवा दे कैसी? बोले भगवान तेरी बना के गए तो एक हमारी भी बनवा दे। बोले फूंक दो अपनी,
हाँ, पहले अपनी जलाओ तो सही तुम। जब तक आप अपनी झोंपड़ी नहीं जलाओगे तब तक भगवान आपको अपनी झोंपड़ी नहीं देने वाले। देखो, आप उसको जलाओगे तभी। कबीरदास जी ने कहा है ना कि कबीरा खड़ो बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। अब हम क्या करते हैं? हमारी महाराज पाने की तो इच्छा होती है, लेकिन देना जानते नहीं हम। और जब तक आप भगवान को अर्पण नहीं करोगे, भगवान के नाम पर नहीं दोगे, तब तक मिलेगा भी नहीं। मिलेगा भी उसी को जो भगवान के नाम पे देगा। नामदेव जी ने अपनी झोंपड़ी भी, अपने वस्त्र भी सब दे दिए तो उनको ज्यादा मिले। अब कोई अपना फूकना नहीं चाहता तो भगवान क्यों आके दे? बोले तू अपने आप कर सकता है तो कर। जब तक हम अपने भरोसे हैं, जब तक हमारे मन में भाव है कि ये मैंने किया, मैं कर रहा हूं, ये मेरे द्वारा हुआ, मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना इकट्ठा कर दिया, मैंने इतना बड़ा घर बना दिया, तब तक भगवान आपकी चिंता नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आपके मन में ये भाव आ जाएगा कि भगवान की इच्छा है, जो भी है भगवान ने कर दिया, अच्छा किया बुरा किया सब भगवान ने कर दिया, तो फिर भगवान को आपकी चिंता होगी। तो क्रोध भी थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा हमारे साथ में। अहंकार वो भी हमारे लिए थोड़ा बहुत जरूरी है संसार में। देखो, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उसमें अति कर दो, अति नहीं करो। थोड़ी बहुत तो आवश्यकता है हर चीज की। काम क्रोध मद लोभ मोह पांचों की थोड़ी सी आवश्यकता इस संसार में रहने की। बाकी अब इसका कारण क्या है जो हमारे संत महात्माओं ने कहा है, इसका कारण क्या है? इसके मूल कारण बताता हूं मैं आपको, इसकी मूल वजह क्या है। हमारा जो धर्म है, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, वो अधिकतर चलाए हुए हैं सन्यासियों के द्वारा। और सन्यासी रहते थे जंगल में, वो गृहस्थ में नहीं रहते थे, वो जंगल में रहते थे। और जंगल में रहने में और महाराज गृहस्थ में रहने में बहुत अंतर है। जंगल वाला व्यक्ति तो इन सब चीजों को त्याग करेगा तो सही रहेगा, और गृहस्थ वाला व्यक्ति इन सब चीजों को एक सीमित दायरे में अपने पास रखेगा तो सही रहेगा। यदि गृहस्थ वाले व्यक्ति ने त्याग कर दिया तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचना है। अब गृहस्थ में तो हर चीज की जरूरत है महाराज। 2 चारपाई भी फालतू घर में रखनी पड़ेंगी, पता नहीं कब कौन रिश्तेदार आ जाए। अब साधु महात्मा कोई अपनी एक चारपाई फालतू थोड़ी रखेगा, वो कहां लेके घूमेगा उसे। इसीलिए गृहस्थ में और सन्यास में अंतर है इस बात का। तो हमें हर चीजों को, इनको थोड़ा थोड़ा अपने पास रखना पड़ेगा, लेकिन अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। जहां अति होगी वहां पर सर्वनाश हो जाता है। और वैसे भी करना किसी के लिए, जिस दिन जाना है यहां से क्या लेके जाना है? खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना। और आए तो भी मुट्ठी बांध के थे, जाओगे तो हाथ पसारे जाओगे, हाथ फैला के जाओगे, मुट्ठी बांध के भी नहीं जा सकते। फिर आने में तो भी बंधी होगी मुट्ठी, जाने में तो खुली रहेगी। जब यहां से जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा आपके पास में, सिर्फ एक ही चीज होगी आपको, ये 2 गज कफन का टुकड़ा जरूर मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। और वो कफन में भी किसी की जेब भी नहीं होती जो कुछ रख के ले जाए। देखिए आपने किसी के कफन में जेब आज तक नहीं होती ना, और सबके सामने होता है। बगैर मतलब के ये झंझट है संसार का, दुनिया भर का करना, ये करना वो करना। जब जाना खाली हाथ है तो किसके लिए करना है? जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दें तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। और दे देगा आग तुझ में, कौन दे देगा आग तुझ में? बेटा जो खास होगा। जो बेटा
जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ के जाते हैं ना, वही आग लगाता है। लेके कुछ नहीं जाना है, सब यहीं छोड़ देना है। जो आप अपने इस शरीर से कर्म करोगे वो साथ में जाएगा, कर्म का फल जो भोगना है वो साथ में जाएगा। जो आप इस जिह्वा से भगवान के नाम का जाप करोगे, भगवान का नाम जितना जपोगे वो साथ में जाएगा। और जो आपने हाथ से कोई दान पुण्य किया होगा वो साथ में जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं, सब यहीं का यहीं रह जाना है। सब यहीं धरा का सब धरा रह जाएगा। सब यहीं धरती का ही है और धरती पे ही रखा रह जाएगा। प्रेम से बोलो